अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, मैं आपको सारे पॉसिबल तरीके जो है क्या क्या चीज़ गिवन होगी तो किस किस तरीके से आपने निकालनी है। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट अगर गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम कैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो ग्रेडियंट हमेशा हम लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट हमेशा हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तो उसने क्वेश्चन में ख़ुद दे दिया है ना कि जी ग्रेडियंट जो है m की वैल्यू 2 है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू c की वैल्यू जो है वो लेट्स से -2 है, तो आप या -3 है, ठीक है, आपने इसकी इक्वेशन बना देनी है। इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्म में होती है, y इज़ इक्वल्स टू m x प्लस सी। जो लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो अगर आपके पास m है और c है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ m की जगह पे m की वैल्यू लगा देनी है, c की जगह पे c की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। तो यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x प्लस -3, ठीक है। तो बेसिकली ये बन जाता है y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी होती है, लेकिन वो इतनी सीधे तरीके से नहीं दे देता कि जी ये सी है, ये एम है और आप इक्वेशन बताएं। वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है उसमें, और वो कहता है, वो इस तरह लिख देता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट 1/3 and passes through 0 passes through 5 on the y axis। इस तरह दे देता है। अब देखें c होता क्या है, y इंटरसेप्ट होता क्या है। y इंटरसेप्ट एक्चुअली होता है जहाँ पे वो y एक्सिस से क्रॉस करे या गुजरे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, तो ये इस पॉइंट से ये y एक्सिस को यहाँ टच कर रही है, ये 5, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस को ये 5 पॉइंट पे टच कर रही है। तो जो y एक्सिस पे जहाँ से गुजरती है वही c होता है। इसका मतलब है उसने एक्चुअली आपको m की भी वैल्यू दे दी है 1/3 और c की भी वैल्यू दे दी है 5। आपने इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल्स टू 1/3 x प्लस 5। बस कुछ भी नहीं करना आपने, बस ये लिख देना है, y की जगह पे y, x की जगह पे x, m की जगह पे उसकी वैल्यू, c की जगह पे उसकी वैल्यू। y और x ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कभी कभी वो आपको ये ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट नहीं बताते, बल्कि इसकी जगह पे वो आपको ग्रेडियंट दे देंगे, बल्कि वाई इंटरसेप्ट नहीं बताते, ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम अब मैं इससे बड़ा आराम से आपने समझना है, एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है, दैट्स इट, ठीक है। लेट्स से मैं कह देता हूँ आपको, एक लाइन है, line has gradient 5 and passes through 2 1। चलें, अब इसमें दो चीज़ें क्या हैं, मैंने कहा था दो चीज़ें, वो जो देगा वो एक्चुअली ग्रेडियंट देगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है लिखा हुआ है 5, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा जहाँ से लाइन गुजर रही होनी चाहिए। तो वो इस पॉइंट से गुजर रही है, पासिस थ्रू लिखा हुआ है ना, इस पॉइंट से गुजर रही है। तो जब भी आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू हो और वो एक पॉइंट से गुजरती हो 2 1 से, तो फिर आपने एक फार्मूला लगाना है इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। इसके अंदर बस वैल्यूज़ प्लग इन करनी है आपने, कुछ भी नहीं करना और, ठीक है। ये पहला y जो है ना, ये खाली y ऐसे ही लिखा रहता है। y1 का मतलब होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो y है, तो इसमें इस पॉइंट के अंदर ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो x1 y1 ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y1 मतलब 1 लगा दूंगा, m की वैल्यू 5 है और x एज इट इज़ आएगा, माइनस x1 आ जाएगा विच इज़ 2। तो बस इसको सॉल्व कर लें, 5x माइनस 10
प्लस 1। तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 9। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो जब भी आपके पास आप असल में आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक पॉइंट जिस जगह से वो गुजर रही है, कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और एक ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। बस अगर ये दो चीज़ें पता हैं तो फिर आप आराम से इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपको वो डिफरेंट तरीके से भी दे सकता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि ग्रेडियंट क्या है, वो आपको बताएगा फाइंड, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through through 2 minus 1 and 3 5, ठीक है। ये दो पॉइंट से लाइन गुजर रही है, वो कह रहा है इसकी इक्वेशन निकालें। तो हमें इक्वेशन के लिए मैंने क्या कहा था, क्या चीज़ चाहिए होती है, ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। हमेशा आपने अपने जहन में ये दो चीज़ें ले आनी है जब भी इक्वेशन का पूछा जाए। तो ग्रेडियंट क्या आएगा, ग्रेडियंट अगर आपको निकालना आता है y माइनस 5 माइनस वाई 1, 5 माइनस माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 6। बस ये ग्रेडियंट आ गया, m की वैल्यू आ गई 6। अगर आपको ग्रेडियंट नहीं निकालना आता तो ग्रेडियंट वाली वीडियो देखें पहले। पॉइंट कौन सा है, पॉइंट इनमें से मैं कोई भी ले सकता हूँ, 2 माइनस 1 ले लें या 3 5 ले लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू m x माइनस एक्स 1, ठीक है। तो y माइनस वाई 1 इज़, कोई भी पॉइंट लेने के लिए कहा है ना मैंने, तो मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ। जो मर्ज़ी पॉइंट डालेंगे ना आंसर सेम ही आएगा, तो x माइनस एक्स 1, ठीक है। ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6x माइनस 18 प्लस 5। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इकट्ठा बस 5 को भी उधर ही ले जाता हूँ, ठीक है। 6x माइनस 13, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे पॉइंट से ये नहीं आएगा तो ये चेक करें, y माइनस वाई 1 विच इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू m विच इज़ 6 x माइनस 2, ठीक है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 12, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 13। ये देखें फिर भी सेम आंसर आता है, ठीक है। ये केसेस, अब कभी कभी वो ये कह देता है, ये आपने इस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लेनी है। कभी कभी वो दूसरे सिनेरियोज भी दे देता है, ठीक है, वो पैरेलल वाले और डिस्टेंस वाले और ग्रेडियंट्स वाले। और वो ये कह देता है कि 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। लाइन L passes through 3 5 and is parallel to the line with equation 2x plus 3y 7 इज इक्वल 7। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो आपने इसका मतलब समझना है, ठीक है। पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ें ना, तो पहला सेंटेंस अगर मैं पढ़ूँ तो देखें वो ऐसे बनता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब 2 लाइन्स आर पैरेलल का मतलब ये है कि कोई ऐसे लाइन है, 2 लाइन्स हैं कोई ऐसे। 2 लाइन्स आर पैरेलल का मतलब यही मतलब है ना, 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये 2 लाइन्स है वो जो पैरेलल है, सही है। अब उसमें से वो ये कह रहा है कि लाइन L पासिस थ्रू 3 5। 3 5 कहाँ आएगा, लेट्स से 3 5 यहाँ आ जाता है, ये 3 5 है, ये 3 5 आ गया, ठीक है। सेंस यही बनती है ना कि यहीं पे बनता है, ठीक है। और एंड इज पैरेलल टू द लाइन विद इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, यानी ये वाली लाइन L है, ये वाली लाइन L है, और ये वो लाइन है दूसरी वाली जो है, इसकी इक्वेशन दे देता है, वो लाइन का नाम नहीं बताता, इसकी इक्वेशन दे देता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, सही है। तो आपने क्या करना है, आपने लाइन
एल की इक्वेशन बतानी है। हमारे पास इसकी तो इक्वेशन है, पहले वाली की इक्वेशन है, आपने इसकी इक्वेशन बतानी है। तो उसकी इक्वेशन के लिए मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास देखिए मैंने आपको फिर बताया दो चीज़ें आपको चाहिए, ग्रेडियंट जो कि मेरे पास लाइन एल का नहीं है, लेकिन मुझे पॉइंट का पता है, पॉइंट मेरे पास गिवन है कि वो 3, 5 से गुजरती है, लेकिन मेरे पास ग्रेडियंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे पहले तो ग्रेडियंट फिगर आउट करना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमेशा याद रखना है पैरेलल लाइंस हैव सेम ग्रेडियंट। ठीक है, सेम ग्रेडियंट, पैरेलल लाइन से ग्रेडियंट सेम होता है। इसका मतलब है 2x+3y इज इक्वल टू 7 जो इक्वेशन है, इसके अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, चेंज इट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx+c, ये इसके अंदर चेंज कर लें। कैसे करेंगे, यानी कि y को सब्जेक्ट बनाना है बेसिकली, तो सब्जेक्ट ही बनाना है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3y इज इक्वल टू -2x+7। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2x/3 + 7/3, ये दोनों के नीचे चले जाता है। अब ये y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में बन गया है, जिसके अंदर ये जो चीज़ लिखी होती है पूरा ऊपर से नीचे तक, x नहीं, ठीक है, ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, तो ये m है -2/3, और ये इसका c, हमें तो सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए था, तो ग्रेडियंट मिल गया, ग्रेडियंट -2/3 है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह -2/3 लगा देता हूँ। अब वही वाला फॉर्मूला फिर से, y y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है 5 -2/3 x माइनस 3 है। इसको सॉल्व करें, ये 3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2x, वो ब्रैकेट खोल दी मैंने, ये आ गया। इसको अरेंज कर लें, 3y + 2x इज इक्वल टू 15 + 6, 6 + 15 हो गया 21। दैट्स इट, ये लाइन 1 की इक्वेशन आ गई, लाइन एल की इक्वेशन आ गई, बस ये हमारा आंसर। ठीक है जी, तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमेशा याद रखना है कि यू नीड, एक तो मैं आपकी समरी यहाँ पर बना देता हूँ कि you need gradient and coordinates of a point on the line। ऑन द लाइन का मतलब ये है कि जहाँ से वो गुजर रहे हैं, तो ग्रेडियंट और कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं, पहले ये फिगर आउट करें, उसके बाद आपने बस ये फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।